झीरम घाटी में नक्सल हमले के 10 साल पूरे हो गए और इस हमले में जान गंवाने वालों के लिए आज भी आंखें नम कर देने वाला वातावरण बना। लेकिन कुछ सवाल थे, हैं और आगे कब सुलझेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल बनकर आज भी सामने आया। देखें। बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन क्या इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया, इस पर अब भी धुंध छाई है। आयोग पर आयोग बने, जांच पर जांच हुई, हर जांच पर सवाल उठे, सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन नहीं मिला तो न्याय। सच भले ही अब तक सामने न आया हो, लेकिन इसे लेकर दावों का सिलसिला अब भी जारी है। जगदलपुर में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि एक न एक दिन सच सामने जरूर आएगा। तो जो सवाल मैंने उठाए हैं उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। गणपति और रमन्ना का नाम एफआईआर से अलग कैसे हुआ, तो सवाल यही है। और जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अपराधी हैं, उसका स्थान वहाँ होगा। इधर झीरम हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा ने कुछ अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिए। अजीत जोगी जी तो नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। एनआईए उनकी नार्को क्यों नहीं करा रही? घटना घटित होती है, सारे मारे जाते हैं, आप सिंगल व्यक्ति आप मतलब एक उनसे बच के आते हैं, ये कैसे संभव है? तो सवाल दोनों तरफ से हैं, अपनों की तरफ से भी और विरोधी खेमे से भी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जगदलपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश का स्वागत करते मंत्री कवासी लखमा की बातचीत पर सवाल उठा दिए। इंसाफ में देरी को लेकर बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरा है। मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उसमें आगे काम कर दे। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। दुखद है लेकिन कड़वा सच भी। सवाल जवाब और वार पलटवार के दौर के बीच एक बार फिर से शहीदों के परिजनों ने शहीदों को नमन किया। तो झीरम का सच क्या है, अंतहीन बहस आज भी जारी रही। हमने भी इस विषय पर डिबेट की, लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिखा। क्यों ये बहस है, इसको डिकोड करते हैं। 25 मई 2013 को शाम के वक्त सबसे बड़े नक्सल हमले की पहली ब्रेकिंग से लेकर पूरी रात और फिर अगले दिन तक 24 घंटों से कहीं ज्यादा समय तक इस खबर के एक एक एंगल, तस्वीर और हालात को लाइव हमने दिखाया, वीस24 ने दिखाया। तब राज्य में भाजपा की और केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार थी सत्ता में। ये कांड राज्य सरकार पर एक बड़ा दाग बनकर उभरा, बड़ा सवाल बना और केंद्र में सरकार चला रही कांग्रेस ने मिलकर यह तय किया कि इसकी जांच एनआईए करेगी। राज्य सरकार ने भी फौरन इस पर सहमति जता दी, एक न्यायिक जांच आयोग भी बना दिया। आयोग ने सैकड़ों बार प्रत्यक्षदर्शियों की सुनवाई की, सालों साल आयोग की जांच का एक्सटेंशन होता रहा। उधर एनआईए भी जांच करती रही और फिर 2014 में राजनीतिक हालात बदले, केंद्र में सत्ता में मोदी सरकार आ गई, यानी भाजपा आ गई और 2018 में राज्य में बन गई कांग्रेस पार्टी की सरकार, यानी टेबल अब पूरी तरह टर्न हो गई। कांग्रेस चाहती है अब कि राजनीति इसमें थी, राजनीतिक साजिश थी, इस बिंदु की जांच हो और ये एसआईटी करे जो वो गठित कर रही। कुछ कानूनी उलझने इसमें हैं जिसके लिए कांग्रेस भाजपा को जिम्मेदार बताती है। वहीं जस्टिस मिश्रा की जांच आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के पास आ चुकी है, इसे सरकार अधूरा बताती है और इसी पर बीजेपी आज तक कांग्रेस को चुनौती देती हुई घेरती है, सार्वजनिक करने के लिए कहती है। कई बार ये दावा हुआ कि जेब में सबूत हैं, एक्सपोज करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है किसे सबूत दें, केंद्र में हमारी सरकार आएगी तब पता चलेगा। यानी ये तय है कि सच पर सियासत हावी है, पर इस सियासत के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर अभी भी जनता को, प्रत्यक्षदर्शियों को, पीड़ित परिवारों को अपने विवेक से ही डिकोड करना होगा। फिलहाल दोनों पक्षों के एक दूसरे पर आरोप जारी रहे हैं, तब भी, कल भी और आज भी।